अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, सब्जेक्ट है साइंस और साइंस में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्लांट सिस्टम्स। तो बेटा ये आज का हमारा चैप्टर है, इसमें हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चले देखते हैं कि एक्सरसाइज में अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पेज नंबर 16 पे आ जाए। इसमें हमारे पास बेटा एक्सरसाइज आ रही है। एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसका 1.23 कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के दौरान जो भी फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि पीछे टॉपिक में हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कौन सी मालूमात दी गई है। चलिए आए बेटा पीछे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी बेटा अब आ जाए हमारे पास, ये देखें पेज नंबर 14 है। तो इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इसमें सबसे पहले आएंगे विंड, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी आर द मेन फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि हवा, दर्जा हरारत, रोशनी, नमी, यानी कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब विंड हवा कैसे करती है। द स्टिल एयर सराउंडिंग द प्लांट लीव्स बिकम्स द ह्यूमिड एंड रेजिस्ट द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू द एयर। अब वो कहते हैं कि जो हवा हमारे इर्द गिर्द होती है वो पौधे के पत्तों को नमी में, यानी कि उनके ऊपर नमी पैदा करवा देती है और रेजिस्ट करती है और डिफ्यूजन को वाटर में डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है जिससे लीव्स इनटू द एयर, पत्ते जो हैं वो हवा में चले जाते हैं। एक डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, या रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के अमल को कम कर देती है। विंड स्वीप्स द ह्यूमिडिटी अवे फ्रॉम द लीव्स सराउंडिंग एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो क्या कहते हैं, जो ह्यूमिडिटी होती है वो हवा जो होती है वो स्वीप कर जाती है, ह्यूमिडिटी को, नमी को ख़त्म भी करती है और जो लीव्स होती हैं सराउंडिंग में वो इंक्रीज़ कर देती है अपनी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी कोई भी रिएक्शन हमने करना हो, कोई भी काम करना हो तो हमें उसकी एक ख़ास मिकदार में टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर भी उसमें अपना पूरा किरदार अदा करता है। प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू वाटर मालिक्यूल फॉर वेपोरेशन, बुखारात के अमल के लिए। लीव्स सरफेस पत्तों के ऊपर, अगर देखेंगे ना आप लोग सुबह सुबह बारिश में, अगर आप बारिश के बाद या सुबह सुबह आप लोग जाएं वॉक पे तो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे से कतरे गिरे हुए थे शबनम की तरह। ठीक है, वो वहाँ पे एवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ होता है। तो हैंस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन, तो ये चीज़ भी रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन में इजाफा करती है। लाइट का भी यही प्रोसेस, स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू देम। सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में जब स्टोमेटा खुलते हैं तो जो वाटर रिमूवल हो जाता है उनके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। एट नाइट स्टोमेटा आर क्लोज, रात के टाइम स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इन दिस वे लाइट आल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यही वजह है कि रोशनी भी ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे असर करती है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी के बारे में आपको बताया है। सराउंडिंग देयर प्लांट्स कंटेन द मोर अमाउंट ऑफ वाटर, दस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मालिक्यूल्स फ्रॉम प्लांट लीव्स इनटू द एयर। अब जो नमी है वो भी कहते हैं क्या करती है, लार्ज मिकदार में पानी रखती है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को, पानी में उसके मालिक्यूल्स को कम कर देती है और प्लांट्स लीव्स इनटू द एयर, पत्तों से हवा तक चली जाती है। इट स्लो डाउन द ट्रांसपिरेशन, ये भी इसको कम करती है ट्रांसपिरेशन को। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ रैपिड इन द ड्राई एयर, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो खुश्क हवा में ज़्यादा होता है। तो बेटा ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लेना है। तो ये हमारे पास हो गया है, इसकी डायरी भी आ जाएगी, चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, थैंक यू।